नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 13 मई है और 13 मई से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ें बन सकती हैं हम उन सभी न्यूज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो नर्सों को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी जिन्हें मॉडर्न नर्सिंग का जनक भी कहा जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस यानी 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता रहता है कि लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। ये एक ब्रिटिश समाज सुधारक भी थी और सांख्यिकीविद भी थी। इन्हीं के जन्म दिवस पर इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। अब मई से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया था। इसके बाद में 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया था। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और 2020 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस आया था 4 मई को। इसके बाद में 5 मई को मनाया गया था विश्व अस्थमा दिवस। और इस वर्ष के अस्थमा दिवस की थीम क्या है? इनफ अस्थमा डेथ। और 7 मई को मनाए गए थे 2 इम्पोर्टेंट डे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती और बुद्ध पूर्णिमा। इसके बाद में 8 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई गई और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अब देख लीजिए मई के इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डे हैं। एक तो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। इसके बाद में अग्निशमन दिवस 4 मई और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती 7 मई और रेड क्रॉस दिवस 8 मई। ठीक है, तो ये 4 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डे हैं, तो ये तो याद आपको रखना ही है। साथ में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आपको हेडक्वार्टर ही मुख्यतः याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने टैगोर जी की 159वीं जयंती पर तेल अवीव की सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है? तो अभी 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 159वीं जयंती मनाई गई थी। और इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सम्मान देने के लिए इजराइल के द्वारा अपने एक शहर तेल अवीव का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और जो इजराइल के द्वारा जो अपने एक शहर है तेल अवीव, इसकी सड़क का नाम बदला गया है। तो आपको ये नाम याद रखना है, इजराइल। तो अभी इजराइल ने 7 मई को, यहाँ पे 7 मई आएगा, 7 मई को 159वीं जयंती पूरी करने वाले प्रसिद्ध भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए तेल अवीव की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और इजराइल के पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू। साथ में इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल शेकेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी इंदुशेखर चतुर्वेदी जी को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी इंदुशेखर चतुर्वेदी जी ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? आनंद कुमार जी का। तो आनंद कुमार जी का स्थान लिया है इंदुशेखर चतुर्वेदी जी ने। और आनंद कुमार एक नए सचिव के रूप में नियुक्त हो गए हैं। किस मंत्रालय के? संस्कृति मंत्रालय के। जिनके जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी संस्कृति मंत्रालय के, और संस्कृति मंत्रालय के सचिव के रूप में आनंद कुमार जी नियुक्त हो गए हैं। और आनंद कुमार पहले थे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव। इन्होंने अभी आनंद कुमार ने संस्कृति मंत्रालय के सचिव के रूप में पद संभाला है। और जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पद खाली हो गया था उस पर कौन नियुक्त हुए हैं? अभी इंदुशेखर चतुर्वेदी जी।
साथ में जो अभी मैंने आपको ये ऑप्शन में दिए थे, ये अधीर रंजन चौधरी जी, डीपीएस नेगी और राजकुमार सिंह, तो जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं वो तो हैं राजकुमार सिंह जी, और डीपीएस जो नेगी हैं ये श्रम मंत्रालय के महानिदेशक, और जो अधीर रंजन चौधरी जी हैं ये पीएसी के अध्यक्ष हैं, जो लोक लेखा समिति होती है इसके अध्यक्ष वर्तमान में हैं ये अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था लोक लेखा समिति जो गवर्नमेंट के पैसे होते हैं उनके खर्च के हिसाब की जांच करती है लोक लेखा समिति, और इसके अध्यक्ष कौन है, जो कांग्रेस के सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी, ये वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में डैश को चुना गया है। तो अभी बेंगलोर का केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा है, इसे भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है, यानी इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन से आप लगभग 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु। अब और भी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो अभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे, मुंबई में। इसके साथ में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे, हैदराबाद में। तो और केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ पे, बेंगलुरु में। तो शहर और उनसे रिलेटेड जो एयरपोर्ट होते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो साथ में आप जो ऑप्शन होते हैं वो मैं क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर किसी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड करके ही उनके ऑप्शन रखता हूँ क्वेश्चन के। तो साथ में जो ऑप्शन होते हैं उन्हें भी आप पढ़ लिया करो और उनसे क्वेश्चन से रिलेट करा करें खुद अपने हाथ से। तो अभी भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा कौन बना है, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु में। और जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार है स्काई ट्रैक्स, इसे प्राप्त किया है किसने, बेंगलोर के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा ने। और जो बेंगलोर का ये केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा है ये पिछले 4 साल में तीसरी बार नंबर 1 पर आया है। तो कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, वजुभाई बालाजी, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, और कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश सरकार के द्वारा FIR आपके द्वारा योजना शुरू की गई है, सॉरी द्वारा नहीं ये द्वार है, FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई है। तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह की पहली योजना है ये देश में, FIR आपके द्वार, यह योजना शुरू की गई है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में देश में इस तरह की जो पहली है योजना FIR आपके द्वार, यह योजना शुरू की है किसने, मध्य प्रदेश ने। और 11 मंडल के मुख्यालय हैं और 23 पुलिस स्टेशन में पायलट परियोजना के तौर पर यह योजना शुरू की गई है। आपको योजना का नाम याद रखना है, FIR आपके द्वार, और यह किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ पे CM बने हैं एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान जी, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। साथ में अभी और जो 2-3 ऐप हैं उत्तर प्रदेश ने लॉन्च करे थे, जैसे आयुष कवच कोविड ऐप और प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये 2 ऐप उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किए हैं। साथ में हिमाचल प्रदेश के द्वारा एक निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। ये जो दूसरे प्रदेश के जो लोग आते हैं हिमाचल प्रदेश में उन्हें शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम शुरू किया गया है। और हिमाचल प्रदेश के ही द्वारा एक मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है, जो शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराएगी, जैसे कोविड-19 के लॉकडाउन में। तो इनके द्वारा हिमाचल प्रदेश के द्वारा यह अच्छी योजना शुरू हुई है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो अभी योजना से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की कुछ योजनाएं पिछले 4-5 दिन में लॉन्च हुई थी और उत्तर प्रदेश ने ऐप लॉन्च किए थे, उनको मैंने अभी साथ में यहाँ दिखा दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, MSME मंत्रालय के द्वारा
चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आपको ये नाम याद रखना है, चैंपियन पोर्टल, और इसे किसने लॉन्च किया है? एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के जो मंत्रालय हैं इनके द्वारा चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है कि वर्तमान में एमएसएमई मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन हैं। तो अभी वर्तमान में नितिन जयराम गडकरी एमएसएमई मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। साथ में जो प्रताप चंद्र सारंगी हैं ये जो एमएसएमई मंत्रालय इसके राज्य मंत्री हैं। तो केंद्रीय मंत्री तो हैं नितिन जयराम गडकरी और कैबिनेट मंत्री तो हैं नितिन जयराम गडकरी, और जो केंद्र के जो राज्य मंत्री हैं वो कौन है? प्रताप चंद्र सारंगी, एमएसएमई मंत्रालय के। कंफ्यूज ना हो, ये एमएसएमई मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं और ये राज्य मंत्री हैं एमएसएमई मंत्रालय के। अब ये कुछ अन्य न्यूज़ हैं, जैसे आपको शॉर्ट में देख लें। जैसे कर्नाटक के द्वारा एक प्राणवायु नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो जो कर्नाटक के शहर बेंगलोर में जो बहुत ज़्यादा संभावना है जिनके कोविड-19 से प्रभावित होने की, उन पर नज़र रखने के लिए नगर पालिका द्वारा प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो आप कर्नाटक और प्राणवायु इन दोनों को पेयर में याद रखें। साथ में भारत की कार निर्माता कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के द्वारा आउन ऑनलाइन नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसके बाद में बेंगलोर में स्थित CSIR और राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला के द्वारा कोविड-19 मरीजों के लिए एक वेंटिलेटर विकसित किया गया है जिसका नाम क्या है? स्वस्थ वायु। इसके साथ में पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भारत की पहले स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा को सफलतापूर्वक विकसित किया है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। कोरोना वायरस अपने एक पीक पॉइंट पर पहुंचने वाला है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से लगता है। तो ऐसे समय में पुणे के द्वारा एक एंटीबॉडी टेस्ट किट लॉन्च की गई है, इसका आपको नाम याद रखना है, एलिसा। साथ में DRDO ने एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज करने के लिए विकसित किया है कैबिनेट, उसका नाम क्या है? ध्रुव्स। तो इससे मोबाइल, लैपटॉप, चेक और जो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी होती है इन सबको सैनिटाइज करने के लिए DRDO ने ध्रुव्स कैबिनेट ऐप ने ये एक विकसित किया है। इसके द्वारा आप उन्हें सैनिटाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को। साथ में प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के जीवन पर आधारित एक बायोपिक है फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली। ठीक है, इनके ऊपर ये बायोपिक बनी है। तो इनको अगस्त 2020 को इसे प्रकाशित किया जाएगा। ये किसके ऊपर है? प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल। इन्होंने अमेरिका में रहने के लिए अपने राजघराने को छोड़ दिया था। ये बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा अभी फैल रही है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं, इनकी बायोपिक। साथ में अभी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री जी हैं जो रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने उड़ीसा के केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक हेल्पलाइन शुरू की है। क्या उसका नाम क्या है? भरोसा। तो आपको ये नाम याद रखना है कि उड़ीसा के केंद्रीय विश्वविद्यालय में भरोसा जो हेल्पलाइन है इसे शुरू किया गया है, और इसे किसने किया है? जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, इनके द्वारा इसे शुरू किया गया है। साथ में अभी 2 निधन हो गए हैं, तो आपको उनसे रिलेटेड फील्ड याद रखनी है। तो अभी जो रॉक एंड रोल के जनक थे लिटिल रिचर्ड, इनका निधन हो गया है और इन्होंने 1986 में रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम के पहले समूह में इन्हें शामिल किया गया था। साथ में अभी लोकसभा के पूर्व सांसद हैं जो राजा रंगप्पा नाइक, इनका भी निधन हो गया है और ये जनता दल के वरिष्ठ नेता थे। कल मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था, UNEP के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम। तो इसके वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं दिया मिर्जा। इनके कार्यकाल को अभी 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके ब्रांड एम्बेसडर है दिया मिर्जा। इसके साथ में हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में चीन के द्वारा चांद पर लैंडिंग के तहत एक रॉकेट लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ इसी प्रकार बनाए रखें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें।